हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे SSRI मीन्स सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया है कि जो नॉरेड्रेनालिन है या 5-HT है उसे कंसंट्रेशन को बढ़ाना कैसे है। तो हम लोगों ने उसमें मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर दिया है। उसके बाद हम लोगों ने ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट लिया जिसमें नॉरेड्रेनालिन का जो रीअपटेक हो रहा था उसको भी हम लोगों ने इनहिबिट कर लिया। अब हम बात करते हैं SSRI की बात करेंगे, मीन्स सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की बात करें तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर फर्स्ट लाइन की ड्रग है। अब इसको यूज क्यों करते हैं उसका भी एक पॉइंट है कि क्या है कि इसमें कार्डियक सिम्टम्स कम होते हैं। मीन्स अगर आप SSRI ले रहे हैं तो क्या होता है कि इसमें कार्डियक सिम्टम्स कम आएंगे, मीन्स साइड इफेक्ट कम मिलेगा, एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी कम होती है आपका। उसके बाद क्या होता है कि सेफर इन ओवरडोज, ज़्यादा अगर डोज यूज हो जाए तो इसमें कोई टॉक्सिसिटी काज नहीं होती है। इसीलिए क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं SSRI। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर हम बात करें कि SSRI क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे ट्राईसाइक्लिक से, क्या इसका डिफरेंस है। एक चीज़ और है कि ये अगर ये एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो क्या होता है कि जो एल्डरली पेशेंट हैं उनमें बहुत आराम प्रिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि तब उस कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन नहीं काज होता है, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी नहीं है इसमें। तो SSRI ज़्यादा बेटर है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से। अब ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट बहुत दशक से यूज किया जा रहा है। उसमें क्या है, उसकी कास्ट कम आती है, लेकिन उसमें साइड इफेक्ट हैं। यहाँ पे साइड इफेक्ट बहुत कम है, ना के बराबर समझिए साइड इफेक्ट हैं। वो है SSRI मीन्स सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की बात करें, काम कैसे करता है। तो आपका देखिए सेरोटोनर्जिक नर्व एंडिंग है जहाँ पे आपका 5-HT का फॉर्मेशन होता है, मीन्स सिंथेसिस होती है। किससे होती है? ट्रिप्टोफान से बना 5-हाइड्रॉक्सी ट्रिप्टोफान बनता है, फिर यही बनता है 5-हाइड्रॉक्सी ट्रिप्टोफान, 5-HT बन जाता है। ठीक है। अब 5-HT क्या होता है कि आपका सेरोटोनर्जिक नर्व एंडिंग से बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो 5-HT रिसेप्टर से बाइंड कर जाता है। लेकिन होता क्या है, ये 5-HT यहाँ से रीअपटेक हो जाता है। अब जब यहाँ से रीअपटेक हो जाएगा तो इस रीजन में 5-HT का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्टीमेटली इस रीजन में कंसंट्रेशन बढ़ाना 5-HT का, जिससे रिसेप्टर्स बाइंडिंग भी ज़्यादा हो। हम क्या करते हैं कि जो रीअपटेक हो रहा है उसको हम SSRI से ब्लॉक कर देते हैं, मीन्स सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर लगा देंगे। तो जो रीअपटेक हो रहा है वो रीअपटेक नहीं होगा। अब रीअपटेक नहीं होगा तो इस रीजन में आपका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन 5-HT का बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन बढ़ गया, रिसेप्टर्स बाइंडिंग हो गई और हमें क्या हो गया, यहाँ पे मिलेगा इफेक्ट। आपका जो डिप्रेशन होता है वो ट्रीट हो जाएगा। अब कैसे करेंगे देखिए, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ये क्या करेगा, इनहिबिट सेलेक्टिव आपका क्या हो जाएगा, रीअपटेक ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी। तो क्या करता है कि जब SSRI देंगे तो जो रीअपटेक एक्टिविटी उसको इनहिबिट कर देगा। अब जब इसको ब्लॉक कर देता है तो क्या हो जाएगा, रीअपटेक ब्लॉक हो जाएगा। रीअपटेक ब्लॉक हो जाएगा तो इंक्रीज सेरोटोनिन इन द सिनेप्स, यहाँ पे सेरोटोनिन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बढ़ जाएगा तो क्या करेगा कि ये पोस्ट सिनेप्टिक सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर देगा। जब स्टिमुलेट करेगा तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाती है, ट्रांसक्रिप्शन बढ़ जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगी। और जब प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगी एक न्यू प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस बनेगी तो यहाँ से क्या होता है, ये एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट शो करने लगेगा। ये हो गया सीक्वेंस। आपको मैकेनिज्म इस तरह से बना लेनी है, फ्लो चार्ट दिखा देंगे, मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे, आपको समझ में भी बहुत ईजिली आ जाएगा। हमें क्या करना है कि रीअपटेक को इनहिबिट करना है, 5-हाइड्रॉक्सी ट्रिप्टोफान मीन्स सेरोटोनिन की रीअपटेक को इनहिबिट करना है। तो जो सेरोटोनर्जिक नर्व एंडिंग है जहाँ पे 5-HT का फॉर्मेशन हो रहा है, निकलता है, रिसेप्टर्स बाइंडिंग होती है, तो जो रीअपटेक होता है उसी को ब्लॉक कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली 5-HT कंसंट्रेशन ब्रेन में बढ़ जाएगा। और हमें उसी की ज़रूरत भी है डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका एंटी डिप्रेसेंट एक्शन शो करेगा। अब बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक की। तो SSRI क्या है, वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली है, मीन्स आराम से ले सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स बाइंडिंग होती है, मेटाबॉलिज्म होता है किसमें, लीवर में, और बॉडी से एक्सक्रीट कर जाता है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका
सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। अब हम बात करते हैं एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट की। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट की ड्रग है ट्राइजोडोन है। अब ट्राइजोडोन क्या करता है कि देखिए क्या है कि ये आपका 5-HT और सेरोटोनिन के रीअपटेक को बहुत कम इनहिबिट करता है। इनका जो एक्शन है वो है प्रोमिनेंट अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी। अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी का इनका प्रोमिनेंट एक्शन है एंड वीक 5-HT नॉन एड्रेनलिन रीअपटेक इनहिबिटर। अब क्या है कि इसमें सीडेटिव प्रॉपर्टी तो होती है, लेकिन इसमें एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन काज नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ पे दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे एराइदमिया काज नहीं होता है। अब एराइदमिया भी काज नहीं हो रहा है, प्रोन नहीं है एराइदमिया के रिस्पेक्ट में, तो ये जो एल्डरली पेशेंट होते हैं उनको बहुत ईजिली इसमें प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। कौन सा? एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। तो ये तो पहली ड्रग हो गई कि ट्राइजोडोन प्रिस्क्राइब करते हैं। जो दूसरी ड्रग है वो है मियांसेरिन है। मियांसेरिन क्या है? ये यूनिक ड्रग है। ये न तो क्या करता है 5-HT और नॉरएड्रेनालिन के रीअपटेक को इनहिबिट करता है, लेकिन क्या करता है प्री सिनेप्टिक ब्लॉक प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर। तो ये क्या करती है कि प्री सिनेप्टिक में अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। जब ये ब्लॉक करता है तो यहाँ से नॉरएड्रेनालिन का रिलीज ब्रेन में बढ़ जाता है। जब नॉरएड्रेनालिन का कंसंट्रेशन ब्रेन में बढ़ जाता है तो हमें ये एंटी डिप्रेसेंट एक्शन शो करता है। तो ये हो गया एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट। हम लोगों ने यहाँ दो मैकेनिज्म डिस्कस किया। पहला हो गया SSRI सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, और दूसरा हम लोगों ने देखा यहाँ पे एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट जिसकी ड्रग है ट्राइजोडोन हो गई और मियांसेरिन हो गई। दो ड्रगें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। ये तो हो गया फार्माकोलॉजी की बात। अगर हम बात करें मेडिसिनल केमिस्ट्री की, चाहे सिंथेसिस की बात करें, चाहे SAR स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात करें, या कोई भी डाउट आपका अगर मेडिसिनल केमिस्ट्री में है तो हम एक चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे। आप वहाँ से देखेंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वहाँ से बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या होती हैं, क्लासिफिकेशन क्या होगा, और एक कोई ड्रग पूछ लेगा उसकी मैकेनिज्म क्या है, उनके यूजेस क्या है। ये तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। शार्ट क्वेश्चन में माओ इनहिबिटर आएगा, ठीक है। SSRI पे 60 नोट लिखिए, चाहे एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट पे लिखिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आता है वो माओ इनहिबिटर पे आता है, और आपका आता है आप इस पर TCA पे आता है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट पे आता है, और SSRI पे आता है। 3 पे सबसे ज़्यादा 60 नोट बनते हैं। ये इसके क्वेश्चन होंगे। अब आएगा 2 मार्क्स क्वेश्चन जो आपके एकदम छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें आपके डिफिनीशन पूछ ली जाती है। माओ इनहिबिटर या डिप्रेशन या एंटी डिप्रेसेंट ड्रग किसे कहते हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स लिख करके उसी को ब्लॉक कर दीजिएगा, वही आपके एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हो गई। तो ये आपका जितने भी पॉइंट्स हैं हम लोगों ने देखा है, उसको कवर किया है, समझा है। अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो में हमें समझ में आ रहा है, देखिए पहला पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको मज़ा आएगी। और फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो बहुत इजीली याद भी हो जाएगा, समझ में भी आएगा। दूसरा चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि मैटर अच्छा है, कंटेंट अच्छा मिल रहा है आपको, तो आप चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करिए, जिससे नए आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी जितने नए वीडियो आएंगे। मैंने बताया कि आपको हम इसमें क्या है, पूरे KD त्रिपाठी की पूरी एक सीरीज बनेगी। आपको पूरे A to Z तक जितने मैटर कंटेंट हैं KD त्रिपाठी का, वो आपको इस चैनल पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगा पूरा। तो अगर आपको लग रहा है मैटर कंटेंट बहुत अच्छा है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू।